हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्लास 12th के हिस्ट्री 2023 में जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। ऑफिशियल मॉडल पेपर है फ्रेंड्स, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम हिस्ट्री के मॉडल पेपर की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 2023 का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 मॉडल पेपर हिस्ट्री इलेक्टिव आइए आर्ट्स के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस का मार्किंग सिस्टम है। 100 + 30 + 8 = 138। टोटल 138 मार्क्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन फुल मार्क्स 100 है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 100 में से आपको 50 को बनाना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पुत्रिका 2 खंडों में विभक्त है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो आइए देखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान था? तो ऑप्शन में हमारे पास सोना, चांदी, लोहा, तांबा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लोहा। लोहा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमको पता है फ्रेंड्स, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? तो भोगवा नदी है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात के समीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्वेश्चन नंबर 4। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 5। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज सिंधी। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है फ्रेंड्स मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 वही आ गया है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, डेट इज गुजरात में स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इंडिका के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है वो क्या है? इंडिका के लेखक हैं। तो और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य ने कौन सी किताब को लिखा है? अर्थशास्त्र को लिखा है। जबकि कालिदास ने मेघदूत लिखा है। मेघदूत को कालिदास ने लिखा है। आगे बात करेंगे हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, धम्म की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8, धम्म की शुरुआत किसने की थी? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सम्राट अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। धम्म बौद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। मौर्य वंश का पृथक मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? ये सवाल है। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है फ्रेंड्स, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद को हराकर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी और मौर्य वंश की स्थापना की थी घनानंद को हराकर। तो इस तरह से अंतिम शासक कौन हुए? प्रथम शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य हुए। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त काल में तो वो कौन आया था फ्रेंड्स? फाहियान था जो भारत आया था गुप्त काल के समय। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी उदयन ने। कहीं कहीं आपको उदयन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है वही विशाल पाटलिपुत्र जो अभी क्या है, जिसको हम पटना कहते हैं। तो पटना की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। नेक्स्ट, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 18। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आपको बताना है फ्रेंड्स कि महाभारत का युद्ध किन दोनों के बीच में हुआ था। युद्ध जब भी होता है तो दो पार्टी के बीच में होता है, एक ए और एक बी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है महाभारत का युद्ध किन दोनों के बीच में हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत को किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 13। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेद व्यास। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक कालीन मतलब ऋग वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में दो पीरियड में डिवाइडेड है। वैदिक पीरियड आपको पता है फ्रेंड्स, जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड वो दो पीरियड में डिवाइडेड है। एक ऋग्वेद और एक जो है प्री वैदिक और एक लेटर वैदिक। प्री वैदिक पीरियड में हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, बाकी लेटर वैदिक पीरियड में तीनों वेद को पढ़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ प्रकृति, मतलब नेचर की पूजा करते थे ऋग वैदिक कालीन लोग। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। सांची किस राज्य में स्थित है? सांची, सांची जो है वो किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, और दो ऑप्शन देख लें तो उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज सांची का जो स्तूप जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ, ये बताना है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पुराणों की संख्या कितनी है? यह सनातन धर्म से बिलोंग करता है ये किताब पुराण, और पुराणों की संख्या कितनी है ये बताना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, डैट इज पुराणों की संख्या हमारे पास 18, जबकि वेद की संख्या कितनी है? 4 है। आपको पता है फ्रेंड्स 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और चौथा वेद कौन सा है जिसको संगीत का वेद कहते हैं? आप हमको ऑप्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 18, हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान और महायान, क्वेश्चन नंबर 18 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है फ्रेंड्स आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हीनयान बन जाता है और एक महायान बन जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म जो है, हीनयान महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी तरह से जैन धर्म भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा? एक श्वेतांबर बनता है और एक दिगंबर बन जाता है। इस्लाम धर्म भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक शिया और एक सुन्नी मत। तो इस तरह से बहुत सारे धर्म जो है वो प्रथम स्थिति में 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति, एंड द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 8, दैट इज अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स वो किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज नाथुमणि का संबंध है, नाथुमणि का संबंध है किससे? तो नाथुमणि का संबंध जो है फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, या तो वैष्णव भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है हम, तो बाकी आप देख कर बताएंगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है वैष्णव धर्म इसका होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अकबर। अकबर के शासनकाल में तंबाकू का जो था वो सर्वप्रथम उन्होंने इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 22, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 22 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5 भागों में आईने अकबरी विभक्त है। आईने अकबरी एक किताब है जो अकबर के ऊपर लिखी गई है और ये 5 भागों में डिवाइडेड है। अकबर ने इसको लिखवाया था फ्रेंड्स, तो ये 5 भागों में डिवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, अकबरनामा के अनुवादक कौन है? अकबरनामा के अनुवादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, बेवरीज भी हैं, जैरेड भी हैं, ब्लैकमैन भी हैं, इन सभी ने क्या किया है? अकबरनामा का अनुवाद किया है। अनुवादक मतलब ट्रांसलेट, तो अकबरनामा एक किताब है जिसको ट्रांसलेट इन सभी ने किया है। फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया था? क्वेश्चन नंबर 24 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। इन्होंने जीत करके फतेहपुर सिकरी में एक बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण कराया है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि अकबर ने दीन इलाही कब लागू किया था? क्योंकि अकबर ने जो फ्रेंड्स दीन इलाही लागू किया था वो क्या था? 1582 में लागू किया था दीन इलाही। और आपको बता दो फ्रेंड्स कि दीन इलाही स्वीकार करने वाला जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? बीरबल है। बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स दीन इलाही क्या है, एक बात मैं और बता दूं आपको, दीन इलाही अकबर ने एक ऐसे धर्म का निष्पादन किया था, एक ऐसा धर्म को बनाया था जिसमें सभी धर्म के लोग आकर के पूजा पाठ कर सकते थे। तो इस तरह से दीन इलाही को सबसे पहले लागू किसने किया था? बीरबल ने एक्सेप्ट किया था और 1582 में किया था। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर का संरक्षण कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैरम खां। बैरम खां जो थे वो क्या थे? अकबर के संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर ने ही पानीपत के प्रथम लड़ाई से आया और इब्राहिम लोदी को हराकर के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे है 29? तो गोपुरम का संबंध जो है वो क्या है, मंदिर से है। मंदिर का जो एंट्रेंस गेट होता है, एंट्री गेट में एक इस तरह का आकृति बनाया जाता है, डिज़ाइन बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं हम, गोपुरम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में मतलब रशिया में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडोलॉजी किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज G.S. लिवी देव को कहा जाता है, G.S. लिवी देव को। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से महिला संत कौन थी? महिला संत कौन थी? क्वेश्चन नंबर 31 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज इनमें से सभी। मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी और कराइकल भी महिला संत थी। बहुत सारे बच्चे मीरा को टिक कर देंगे जो कि गलत होगा, यहाँ पे अंडाल और कराइकल भी होगा। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 32 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज चैतन्य जो थे वो महाराष्ट्र के संत नहीं थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज नानक। नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। इन्हीं से ही सिख संप्रदाय की शुरुआत हुई है। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? विष्णु को अपना पति मानती थी। क्वेश्चन नंबर 34 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज अंडाल। अंडाल विष्णु को अपना पति मानती थी। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 35 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ए, डैट इज जहांगीर। विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता भारत आया था फ्रेंड्स, उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी है। किस भाषा में लिखी है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो वो अरबी भाषा में लिखी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डैट इज अरबी में। कॉर्नवालिस कोड बना, कॉर्नवालिस कोड बना कब बना? 37 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1793, 1793 में बना। महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के लिहाज से, साथ ही साथ पॉलिटी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर मार्टिन बर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मार्टिन बर्ड के द्वारा। आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने वहाँ का क्या किया था? नेतृत्व किया था आरा में। आरा में 1857 का विद्रोह। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डैट इज कुंवर सिंह। 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, संथाल विद्रोह का नेता कौन था फ्रेंड? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। संथाल झारखंड प्रदेश का, जो अभी का झारखंड है, वहाँ के मूल निवासी थे संथाल, जो कि वहाँ के आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब जिनको कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब थे वहाँ के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज 1875। दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? 1875 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे फ्रेंड्स, 1857 द ग्रेट रेबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रेबेलियन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज अशोक मेहता। अशोक मेहता ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द ग्रेट रेबेलियन। ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स 1857 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से रीड करें, इससे बहुत सारा क्वेश्चन लगता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1857 ही से है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था अवध में? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, इनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ तो है ही नहीं, ए बी, हाँ सी डी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। झांसी से नेतृत्व करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई, आपको याद होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल चला गया था? क्वेश्चन नंबर 44 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा, क्योंकि नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों ही कहाँ चले गए थे? नेपाल पलायन कर गए थे 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा अधिकार किया, कब किया अधिकार? ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 1510। आपको पता होगा फ्रेंड्स 1498 में, 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डा गामा सबसे पहले भारत आया था, और पहले भारत पे अधिकार करने वाला भी कौन था? पुर्तगाली ही था। उसने सबसे पहले गोवा पे कब्जा कब किया? 1510 में किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास आ गया एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में आया। आपको पता होगा फ्रेंड्स, इसके 6 साल पहले 1492 में कोलंबस कहाँ गया था? कोलंबस जो है वो अमेरिका चला गया था। अमेरिका की खोज, वो आ रहा था हिंदुस्तान की खोज करने और चला कहाँ गया था? अमेरिका। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 47। तो फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण कराया था। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था फ्रेंड्स, और उसको अपनी बेहतरीन अदाकारी से उसको निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 48, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आपको पता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था पहले, अभी सुप्रीम कोर्ट हमारे पास कहाँ है? हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। अंग्रेज़ों ने जो बनाया था वो किसके अधिनियम के तहत बनाया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत बनाया था। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? चौल इमारतें, क्वेश्चन नंबर 49 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मुंबई। चूंकि अंग्रेज़ों ने बम्बई को बहुत अच्छे से बसाया था फ्रेंड्स, तो बहुत सारे मजदूर बाहर से मुंबई में काम करने आए थे। उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई थी जिनमें बहुत सारे कमरे बनाए जाते थे, और इन कमरे का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि उनको रेंट पे लगाया जा सके, किराए पे लगाया जा सके, और उसको हम क्या कहते थे? चौल कहते थे। तो इस तरह से चौल का निर्माण कहाँ है? सबसे ज़्यादा मुंबई में देखने को मिलता था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत आसान सवाल है फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1869 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1869। खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेरा सत्याग्रह का संबंध गुजरात से है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में, असहयोग आंदोलन के बाद एक आंदोलन हुआ जिसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में हुई थी, जो आगे जाकर के इसको कैंसिल कर दिया गया था। दोबारा से बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। 1912 में हुआ था बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54 एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। आपको याद होगा फ्रेंड्स, दांडी यात्रा से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और आंदोलन में गांधी जी साबरमती से दांडी गए थे और नमक सत्याग्रह मतलब नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। आपको कमेंट सेक्शन में उसका डेट बताना है फ्रेंड्स कि दांडी यात्रा मतलब नमक कानून कब तोड़ा गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी की कौन है? राजनीतिक गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब की गई? तो कब की गई थी फ्रेंड्स? 56 क्वेश्चन नंबर 56 का एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 16 अगस्त 1946। 16 सॉरी ये वाला है ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 को की गई थी। इसमें बहुत सारे लोगों को जान गई थी फ्रेंड्स कार्रवाई दिवस मनाने के स्वरूप। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो ये आपके पास ऑप्शन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने क्या दिया था? पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, तो चौधरी रहमत अली इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जिन्ना जो है वो क्या है? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर हैं। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स कि जिन्ना पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो बिल्कुल नहीं, जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर हैं, जबकि लियाकत अली वहाँ के कौन है? लियाकत अली वहाँ के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो लियाकत अली प्राइम मिनिस्टर, जिन्ना गवर्नर, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान का ख्वाब देखा, मतलब पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, और इकबाल ने अपने नज़्म से पाकिस्तान की मांग को बुलंद किया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मनाते हैं, वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, सेकेंड राष्ट्रपति हैं। कौन? राधा कृष्णन। और पहले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे पहले, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। यही वाइस प्रेसिडेंट आगे जा कर के क्या हो जाते हैं? सेकेंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पे हम 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे संविधान को बनाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। आगे बढ़ते हैं 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे प्रथम? क्वेश्चन नंबर 60 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड्स। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, तो कानून मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे कानून मंत्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 है हमारे पास, किस महिला संत का संबंध जो है वो कहाँ से है? राजस्थान से है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मीरा का जो संबंध है वो कहाँ से है? राजस्थान से है। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? क्वेश्चन नंबर 62 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज इनमें सभी तुकाराम, रामेश्वर, ज्ञानेश्वर सब क्या है? महाराष्ट्र के संत है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 63 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज गजनी के साथ वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? क्वेश्चन नंबर 64 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था। वास्को डी गामा आया था, 1498 में आया था। सब मैंने पहले बता दिया आपको फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त क्वेश्चन नंबर 65, तो सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो बंगाल में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 65 का। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशन कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 66, तो पट्टाभी सीतारामैया ने इसको लिखा है। पट्टाभी सीतारामैया इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, ये सवाल है। कोल्हापुर, पूना, सतारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, डैट इज कोल्हापुर। कोल्हापुर इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं 68 की। 68, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? तो पीर अली थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। जबकि कुंवर सिंह कहाँ से थे फ्रेंड्स? आरा से थे, आपको मैंने बताया फ्रेंड्स। 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था, ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज 10 मई से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। 10 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 17, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है फ्रेंड्स। इसके बाद वो क्या बन जाता है? वाइसराय बन जाता है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दी गई? मतलब पहले राजधानी हमारी कलकत्ता थी, बाद में वो दिल्ली हो जाता है। तो ऐसा कब होता है फ्रेंड्स? वो कब होता है? 1911 में होता है। इसी के बाद बंगाल का विभाजन भी होता है फ्रेंड्स। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज 1871 में हुई फ्रेंड्स। सॉरी 1872 में हुई, 1872 में हुई। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 1872 जगह। नियमित रूप से कब हुई? तो 1881 में हुई। 1881 से फिर कंटिन्यूसली हर 10 साल पे जनगणना होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले कब हुआ था फ्रेंड्स? 1872 में हुआ था। और किसने कराया था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। उसके बाद 1881 से हर 10 साल पर यह क्या होने लगा? नियमित तौर पर होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 73, इंडिया गेट का निर्माण जो है वो कब हुआ था? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज 1911 में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण आपको पता है फ्रेंड्स बिहार से, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, 2 चंपारण जिला भी है। तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं कि चंपारण का किससे संबंध होगा? बिहार से होगा। क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में भारत कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, डैट इज भारत छोड़ो आंदोलन 1942। खिलाफत आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था फ्रेंड्स। ये खिलाफत आंदोलन मर्ज हो जाता है बाद में असहयोग आंदोलन में, उसके बाद सविनय अवज्ञा होता है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं साबरमती किस राज्य में स्थित है? साबरमती किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 78, क्वेश्चन नंबर 78, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 79, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या है, स्थायी अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो क्या थे? प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उस उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो एस राधाकृष्णन। मैंने पहले ही बताया होगा, इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम टीचर डे मनाते हैं जो 5 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे हम। 83 हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है फ्रेंड्स। पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर यहाँ पे भारतीय जोड़ देता, भारतीय जोड़ने के उपरांत क्या हो जाता आंसर? सरोजनी नायडू हो जाता। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स मतलब व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध था। किसके संबंध था? तो डलहौजी से। डलहौजी ने इस नीति को लागू किया और लागू करने के बाद बहुत सारे भारत के राज्यों को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, और बहुत ही बहादुरी के साथ किया था फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारे पास, मेगास्थनीज कौन था? क्वेश्चन नंबर 86। तो मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था। राजदूत को अंग्रेजी में एम्बेसडर कहते हैं, जो आया था यहाँ भारत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 87। क्वेश्चन नंबर 87 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 1774। 1773 में एक अधिनियम पारित होता है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के उपरांत किया गया था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट है दामिनी कोह क्या है? दामिनी कोह क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज एक जमीन का टुकड़े को क्या कहते हैं? दामिनी कोह कहा जाता है। बीजक, क्वेश्चन नंबर 89, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक एक किताब है जिसमें कबीर ने जो भी बातें कही हैं उनको कलेक्ट करके रखा गया है। उस किताब का नाम क्या रखा गया है? बीजक रखा गया है। तो कबीर के जो उपदेश है वो कहाँ संग्रहित करके रखा गया है? बीजक नाम की किताब में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 90, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निज़ामुद्दीन औलिया तो वो किससे हैं? तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित है निज़ामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे हम फ्रेंड्स। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंधित किया था? तो किसने कर दिया था? जहांगीर ने इसको क्या कर दिया था? बैंड कर दिया था, बंद कर दिया था कि कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 92 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। आगे बात करें गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 93। तो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 94 नंबर क्वेश्चन नंबर है। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री अगर गवर्नर होते तो जिन्ना हो जाते हैं। प्रधान के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था फ्रेंड्स आपको। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक को लिखा है, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अल बरूनी ने कौन सी बुक को लिखा है। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है और अल बरूनी की किताब का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 97। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। 98, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 18 पर्व है महाभारत में। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 99। तो भीष्म को जाना जाता है फ्रेंड्स गंगा पुत्र के नाम से। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा
गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री के टोटल हंड्रेड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 आएगा फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे और उनको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।